अगर आपको मौका मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि आप वापस आ सकते हैं आज ही, तो कौन से बॉलर की जगह आप आना चाहेंगे? बाबर आजम ने एक डोमेस्टिक मैच में 5 चौके मारे, उसके बाद आपने ट्वीट किया कि भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अगर आज हम धानी को ये मौका देते हैं कि वो वसीम, वकार और शोएब तीनों बॉलर्स में से एक एक क्वालिटी अप्लाई करें, तो वो क्वालिटीज़ क्या होंगी? Hello and welcome to Off Topic Zalmi podcast powered by Ufone 5G and Telenor 5G. This is your host Amir Hamza. Since it's all about speed, तो देर नहीं लगाते और फ़ौरन से पहले अपने गेस्ट को हम करते हैं वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम धानी, क्या हाल चाल है आपके? वेलकम टू ऑफ टॉपिक ज़ल्मी पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हमजा भाई, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, थैंक यू। अच्छा धानी, हम जानना चाहेंगे कि एक लड़का जो कि लाड़काना सिंध से उठता है और उसके बाद घर में भी कोई ऐसा माहौल है कि क्रिकेट को इतना पसंद नहीं किया जाता, इतनी सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान के लिए खेल लेता है, ग्रीन शर्ट पहन लेता है। ज़रा अपना सफ़र तो बताएं, ये शुरुआत किस तरह हुई? जी बिल्कुल, मैं लाड़काना से बिलोंग्स करता हूँ और क्रिकेट मेरे एक मतलब पैशन है और मैं क्रिकेट मेरे ब्लड में है, तो मैं क्रिकेट के बगैर नहीं रह सकता था, चाहे वो टेप बॉल थी, चाहे हार्ड बॉल थी। ये इस जर्नी में बहुत ही अप एंड डाउन्स, बहुत ही हार्डशिप्स, बहुत ही स्ट्रगल मैंने देखा है। नो डाउट कि मेरे जो फैमिली थी वो क्रिकेट के टोटली अगेंस्ट थी, स्पेशली जो मेरे वाले साहब थे, तो वो कहते थे कि आप अपना स्टडी कंटिन्यू करें, आप पढ़े लिखे एक अच्छे ऑफिसर बने ताकि फ्यूचर में आप हमारा नाम भी रोशन करें और अच्छा एक ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि उनके माइंडसेट में भी यही था कि इन छोटे जो एरिया होते हैं वहाँ से कोई भी प्लेयर इस लेवल में नहीं आके, वो कॉन्सेप्ट उनका नहीं हो पा रहा था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन जो मेरी मेहनत और मेरी डेडिकेशन थी, आई थिंक मैंने वो कंटिन्यू की और इसमें मेरे वालिदा ने मेरे हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी हौसला अफजाई की उसने, तो हमेशा बस मेहनत और सच्चे दिल के साथ कंटिन्यू किया और अल्लाह पाक ने मुझे इस मंजिल पे पहुंचाया। दानी, दुनिया को आपका पता नहीं था, PSL 6 में आपका डेब्यू हुआ, उसके बाद आपका जब पाकिस्तान के लिए डेब्यू हुआ तो पहले ओवर में आपने विकेट ले ली, वो फीलिंग किस तरह की थी, वो ज़रा आप हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, बीइंग ए क्रिकेटर, अगर आप प्रोफेशनल ट्रैक पे आ जाते हैं तो सबका यही एम होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए खेले। और बिल्कुल जब मुझे पता चला कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सी सलाहियतें दी हैं और मुझ में टैलेंट है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता हूँ, तो हौसले के साथ और जज्बे के साथ मैंने अपना ये जो आगाज़ था PSL 6 सीज़न में मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि वो मेरा स्टार्ट था मेरे कैरियर का, तो दिल और जान के साथ और इन्जॉय करके मैंने खेला और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया और मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो उसके बाद जब बांग्लादेश में ढाका क्रिकेट स्टेडियम में मेरा डेब्यू था अगेंस्ट बांग्लादेश, तो बिल्कुल फर्स्ट ओवर में फर्स्ट विकेट, और वो मेरे लिए ड्रीम मोमेंट है, मैं कभी उस मोमेंट को नहीं भूल सकता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दानी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि आपके करियर में ना ऊंचाइयां आई हैं और आपकी सेलिब्रेशन बड़ी मशहूर है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि इंजरीज़ भी बहुत रही हैं। तो उन इंजरीज़ जब आई हैं तब ऑब्वियसली आपका करियर जो है, बहुत सारा पाकिस्तान में टैलेंट है और कोई ना कोई और जो है डेफिनेटली आपको रिप्लेस किया और मौका टीम में उस तरह से नहीं बन पाया। तो उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, उस स्ट्रगल को किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान टीम में एक बार फिर से जो आप खेलना चाहेंगे, बहुत जल्द अपना कमबैक करना चाहेंगे, तो वो जो स्ट्रगल है वो कैसे बैलेंस करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक काफ़ी मुश्किल टाइम होता है हर एथलीट पे जब वो इंजरी को फेस करता है, और बिल्कुल मुझे 2 से 3 इंजरी ज़रूर हुई थी। एक 2 साल पहले PSL में वेरी फर्स्ट ओवर और सिकंदर रज़ा ने शॉट मारी स्ट्रेट और मेरे फेस की तरफ आ रही थी, वहाँ पे मैंने फेस को जब बचाया तो मेरे जो फिंगर है
वो फ्रैक्चर हो गया तो मैं टूर्नामेंट से रोल्ड आउट हो गया। तो वो चीज़ मुझे हार्ड तो ओबियसली कर रही थी, क्योंकि एक एथलीट जो 12 महीने अपना चीज़ की मेहनत करे और आए और पहले ही ओवर में उसको इंजर्ड हो जाए, तो उसके बाद मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की कि ये लाइफ का हिस्सा है, इन चीज़ों को लेके चलना है। और जो प्लेयर, जो एथलीट इंजरी से वापस कमबैक करता है वही मेंटल स्ट्रांग होता है और वो ही ज़बरदस्त कमबैक करता है। तो ये एक मुश्किल टाइम ज़रूर होता है और बिल्कुल मैंने इस मुश्किलातों में बहुत कुछ सीखा है। और बिल्कुल आपने जो बात की, फास्ट बॉलर का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पाकिस्तान में, तो अगर आप इंजर्ड होते हैं तो आपकी रिप्लेसमेंट बहुत जल्द होने को मिलती है। अभी आप देखें तो माशाल्लाह बहुत से तेज़ तरीन बॉलर पाकिस्तान टीम में मतलब आ रहे हैं, चाहे तीनों फॉर्मेट हो, तो रिप्लेस के लिए बहुत ही बॉलर्स रेडी हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा रेडी हूँ अपने जर्नी को और पाकिस्तान टीम में कमबैक करने के लिए। चलें दानी, आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जी रैपिड फायर विद यूफोन 5G एंड टेलेनॉर 5G। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलें दानी, मैं सवाल आपकी तरफ फेंकूंगा और आपने फ़ौरन एक उसका जवाब जो है ना दे देना है। इट्स रैपिड फायर, आर यू रेडी? यस। 3, 2, 1 एंड एक्शन। T20 स्टार और टेस्ट लेजेंड? टेस्ट लेजेंड। मॉडर्न डे ग्रेट और ऑल टाइम ग्रेट? ऑल टाइम ग्रेट। कैप्टन और मैच विनर? मैच विनर। क्रिटिसिज्म या प्रेज? क्रिटिसिज्म। टीममेट्स या दोस्त? दोस्त। अगर आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़े, पैसा या पैशन, किसको सेक्रीफाइस करेंगे? पैसा। पैसे को सेक्रीफाइस। जी। पैशन जिंदाबाद। यस। रैपिड फायर थोड़ा लंबा आएगा जी। अगर आप नसीम शाह को बॉलिंग टिप्स देना चाहें तो क्या टिप्स देंगे? कि स्लो रन बाउंसर, लेंथ पीछे करके मारना होगा। ऑल राइट। कैप्टन या अपनी मर्जी? कैप्टन। PSL या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। सबसे सपोर्टिव सीनियर? माय मदर। माय मदर। Yes. ऑल राइट। ले धानी, थोड़ा और रैपिड फायर तेज़ होने लगा है और ज़रा ख़तरनाक होने वाला है। प्लेयर्स के नाम लूँगा, हुनैन शाह और उबैद शाह? उबैद शाह। उबैद शाह और अब्बास अफरीदी? अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल? अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी और आकिफ जावेद? अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी और इसानुल्लाह? अब्बास अफरीदी। ये तो टफ हो गया ना, तीनों मुल्तान बॉयज़ जो हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब्बास अफरीदी और जमान खान? अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ और हसन अली? हसन अली। हसन अली और नसीम शाह? नसीम शाह। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर? शाहीन शाह अफरीदी। कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। आगे बढ़ते हैं जी। ये सेगमेंट जी हमने स्पेशल धानी के मिजाज के लिहाज से बनाया था। आगे बढ़ते हैं धानी, ज़ल्मी में ज़िंदगी के बारे में ज़रा बताएंगे। आपने मुल्तान सुल्तान्स के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी हैं, फिर कराची किंग्स भी रहे हैं, अब आप ज़ल्मी में हैं। इधर का माहौल कैसा लगा, कोचिंग स्टाफ कैसा लगा, ओवरऑल एक आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे वक्त गुजारते हुए? जी बिल्कुल। मैं 4 साल ज़रूर मुल्तान सुल्तान के साथ रहा हूँ और मुल्तान सुल्तान ने मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया था। और लास्ट ईयर मैं कराची किंग्स के साथ था, उन्होंने भी मतलब बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मुझे वहाँ पे भी मिला और आई रियली एन्जॉयड देयर। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी का फैमिली का हिस्सा हूँ। तो टीम को ज्वाइन करने से पहले ही मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि ज़ल्मी एक ऐसी साइड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त मिलेगी। तो एक होता है ना, समटाइम प्लेयर्स को डर होता है कि यार ये एनवायरनमेंट में कैसे होंगे, नेचर वाइज मतलब हमारे ऑफिशियल कैसे होंगे, कैप्टन कैसे होंगे, थोड़ा सा डर वाला माहौल होता है बीइंग अ प्लेयर। लेकिन अब सो फॉर मैं जैसे एंजॉय करके अपना टाइम गुजारता हूँ PSL में, तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल और सब टीममेट्स मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। धानी, हम देखते हैं PSL 11 एक ऐसा सीज़न है जो कि धानी का कमबैक सीज़न है, क्योंकि हमने जैसे बात की पाकिस्तान में भी एक वापसी का माहौल जो है वो बनेगा और उसके बाद कुछ सालों से वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई जो आपके शुरू के सीजन्स में आई मुल्तान सुल्तान्स के लिए। तो जब आपने देखा कि ऑक्शन में आप पहली विंडो में अनसोल्ड चले गए थे, उस वक्त क्या ख्यालात थे? और अब क्योंकि अब कमबैक सीज़न है तो इसमें कितनी डिटर्मिनेशन के साथ आप आए?
जी बिल्कुल, उस टाइम पर्सनली काफ़ी डिसर्ट तो ज़रूर हुआ था, क्योंकि मैंने कंटिन्यू पीएसएल सीज़न खेले हैं और उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी ज़रूर है मेरे पीएसएल में। तो अभी डोमेस्टिक सीज़न भी अच्छा रहा था, लेकिन थोड़ा टफ टाइम था जब ऑक्शन में अनसोल्ड गया था। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर 2 दिन के बाद पेशावर ज़ुल्मी से मुझे ऑफिशियल कॉल आई है कि हम आपको अपने टीम में रख रहे हैं। तो फिर मोटिवेशन के लिहाज से मैंने ख़ुद से ये कमिटमेंट किया कि नहीं, अगर दहानी परफॉर्म करके पीएसएल में कंटिन्यू कर सकता है तो वाई नॉट दहानी एक अच्छा सा कमबैक करके और उनको बताए कि आई एम जस्ट अवेलेबल, कि दहानी कहीं नहीं गया। तो इंशाल्लाह काफ़ी एक्साइटेड हूँ और काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इस पीएसएल में जब भी मुझे मौका मिले तो मैं एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करूँ जो मेरे टीम के लिए इम्पैक्टफुल रहे। ज़बरदस्त हो गया धानी। आगे बढ़ते हैं जी। ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, कुछ सीक्रेट्स हम आपसे निकालेंगे। ओके। और आप हमें खुशी होगी अगर आप वो हमें बताएं। आपने एक सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा जी। ड्रेसिंग रूम में आज तक जो सबसे फनी प्रैंक किसी ने आपके साथ किया हो, वो प्रैंक क्या है? मजाक किसी ने किया हो? ऐसा कोई माइंड में आ ही नहीं रहा। और अगर आपने किसी के साथ किया हो? एक बार ऐसे हुआ था कि जब हम बॉलर्स होते हैं ना तो हमारी बैटिंग लास्ट में आते हैं ओबियसली। तो एक टाइम ऐसे हुआ कि मेरे टीममेट से एक उन्होंने राइटी का ग्लव्स दे दिया, एक लेफ्टी का ग्लव्स दे दिया। मैं जल्दी में, क्योंकि टीम में जल्दी बैट्समैन आउट हो गए थे ऊपर से, तो एक राइटी का एक लेफ्टी का अंदर में जैसे गया हूँ वहाँ पे गया हूँ तो दोनों ग्लव्स एक ही हाथ के थे। वो काफ़ी फ़नी मोमेंट था। और उसके बाद मैंने वहाँ पे अंदर गया हूँ, एक बॉल के बाद फिर मैं वापस अपना दूसरा ग्लव्स मंगा के फिर मैंने वो खेला। तो वहाँ पे उस टाइम पे किसी ने चेक नहीं किया, मैच रेफरी या किसी को पता ही नहीं चला? क्योंकि वहाँ पे जब आप फेस करते हैं बॉल को तो तब आप दोनों ग्लव्स पहन के आपने बॉल को फेस करना होता है। उससे पहले एम्पायर्स वगैरह ये वो चीज़ नोट नहीं करते। अच्छा। तो और ये प्लेयर का भी नाम बता दे, वो खुशकिस्मत जो है उनका नाम अब निकलने लगा। प्लेयर्स का नाम अभी मुझे नहीं आ रहा है वो जहन में, वो थोड़ी सी 2-3 साल पुरानी बात है। तो उस वजह से चले जी आगे बढ़ते हैं जी। अगला सीक्रेट आपसे जानेंगे, वो प्लेयर जो सीक्रेटली स्नैक्स चुराता है। सीक्रेटली स्नैक्स चुरा लिए, बैग में से कोई खाने की चीज़ निकाल ली। धानी आज चॉकलेट्स लेके गए थे, बैग खुला, चॉकलेट्स नहीं है जी, पता चला जी फलाने प्लेयर ने उठा ली। वो कौन है प्लेयर? वो मेरा जो अच्छा दोस्त था वो अब्बास आफरीदी था। अब्बास आफरीदी के साथ काफ़ी ये वो चिल वाला जो होता है एक मजाक वाला, तो उसके साथ 2-3 साल साथ में थे मुल्तान सुल्तान में, फिर कराची किंग्स में भी। तो आई थिंक वही है कि हल्का फुल्का जो भी करता था वही करता था। अब्बास आफरीदी तो आज हमें पता चल गया आपके इतने ख़ास दोस्त हैं कि आपने बेतहाशा बॉलर्स को पीछे छोड़ दिया अब्बास आफरीदी के लिए। दानी बताएंगे कि मैच से पहले वो कौन सी रूटीन है आपकी जो आप सीक्रेटली फॉलो करते हैं, आज तक किसी को भी नहीं पता, आज हमें बता दें। सबसे तो पहले मैं मैच वाले दिन खाना कोशिश करता हूँ कि स्किप करता हूँ। उसमें मैं या तो हमारे ये जूस वगैरह हो गए या फिर कुछ ऐसा कोई ये ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया है, तो कोशिश करता हूँ कि मैच वाले दिन खाना स्किप करूँ और मैच के बाद फिर दबा के खाना खाऊं। अरे ज़बरदस्त, वेरी नाइस जी। धानी जी आगे बढ़ते हैं। आगे है जी क्रिकेटिंग क्वेश्चन हम करेंगे आपके साथ। जी हाँ। दानी ये बताएंगे कि आपकी जो बॉलिंग टेक्निक है उस पर बात करते हैं। आपका जो एक्शन है, जो आपका रनअप है, वो बड़ा डिफरेंट सा है। तो क्या हमेशा से ये रनअप था या आप जब क्रिकेटर बन रहे थे तो किसी ने स्पेशली आपके ऊपर ट्रेनिंग की और इस तरह का आपका एक बॉलिंग एक्शन बना? और एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आप बॉलिंग करने जाते हैं तो उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है? जब बैटर को देख रहे होते हैं तो आप सोचते क्या हैं बॉल करने से पहले? क्या चल रहा होता है? क्या वेरिएशंस चल रही होती हैं आपके जहन में, या आपको होता है कि भाई मैंने गुड लेंथ और एक ही बोरिंग बॉलिंग करनी है, जैसे कि अजहर महमूद कहते हैं ना कि बी बोरिंग? वो बताइएगा। जी बिल्कुल। बॉलिंग जो मेरा एक्शन था, जो मेरा रनअप था, वो सिंपली जब से मेरा क्रिकेट करियर का आगाज़ हुआ है उसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन जब PSL सीज़न 6 मैंने खेला था मुल्तान सुल्तान के लिए, और वहाँ पे भी हमारे जो बॉलिंग कोच थे वो अजहर भाई थे।
तो उनके साथ उनको मेरे बॉलिंग का, मेरे एक्शन का काफ़ी नॉलेज है। अभी पेशावर ज़िले में भी वही साथ हैं, तो उन्होंने भी अभी देखा है और चेक किया है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है। और बाकी रही जो बॉल करते हुए वक्त, सब बॉलर्स की अपना एक मेंटलिटी होती है। तो मेरा ये होता है कि कोशिश करता हूँ सबसे पहले कि प्रेशर ऑब्जर्व करूँ। एक होता है कि प्लेयर्स पे प्रेशर होता है, फिर वो ना डबल माइंडेड होता है बॉल कराने से पहले। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कूल एंड काम फील करूँ। और बैट्समैन का जो इनिशियल मूवमेंट होता है, स्टान होता है, तो उसके हिसाब से समटाइम वो मूवमेंट ज़्यादा करते हैं प्लेयर्स, तो उनको थोड़ा सा लेंथ आगे पीछे करना होता है, समटाइम उनको बाउंसर करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू बैट्समैन मैं कोशिश करता हूँ कि बॉल करूँ। नानी, आगे बढ़ते हैं। आपकी सेलिब्रेशन के बारे में बहुत बात होती है, स्पेशली जब आप आउट करके पूरा ग्राउंड घूमते हैं। उस तरह की सेलिब्रेशंस जो आपकी होती हैं, क्या ये आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट या प्रोफेशनल क्रिकेट में नहीं आए थे तब भी यूँ ही करते थे, या ये क्रिकेट में आने के बाद? और दूसरा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? हमने इस तरह फुटबॉल में देखा है कि शर्ट उतार के भागना, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? जी बिल्कुल, सभी फास्ट बॉलरों का अपना वे है सेलिब्रेशन करने का, तो मेरा भी एक अपना ही वे है। मैंने ये स्टार्ट किया था PSL 6 में कार्लोस ब्रेथवेट के साथ। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूं कि मैं जो क्रिकेट खेलता हूं अपने पैशन से, अपने दिल और जान से। आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं कि मतलब ये ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरा एक अपना वे है। आई कांट गो अगेंस्ट माई नेचर, वो मेरे नेचर में है। आई enjoyed माई सेलिब्रेशन, उससे मुझे पर्सनली मोटिवेशन भी मिलती है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो बिल्कुल मेरा एक अपना अंदाज़ है विकेट लेके पूरे क्राउड में चक्कर लगाने का, तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मैं दिल से करता हूँ। एक और मासूमाना सवाल कि जब आप सेलिब्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जब अगली बॉल करने लगते हैं तो स्टेमिना थोड़ा सा कम नहीं हो जाता? जी बिल्कुल, मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि आपकी फिटनेस अच्छी है। मैंने कहा आपको किसने बताया? कह रहे मुझे आपके वो तो पता नहीं फिटनेस टेस्ट वाइज का, लेकिन मैं आपके जो विकेट लेने के बाद जो पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा के स्प्रिंट में वापस आके बॉल करने को, तो ये तो अगर आप 4 आउट करो एक ओवर में तो फिर 4 आपके स्प्रिंट वो हो गए, 4 आपके स्प्रिंट बॉलिंग करने में हो गए, 7-8 ओवर कर दिया आपने एक T20 मैच। तो बिल्कुल वो उन्होंने नोट किया, उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि क्योंकि मैं आपको मेंशन किया कि मैं अपने पैशन से, मैं अपने दिल से करता हूं, तो मुझे उस टाइम ये फील नहीं होता कि ये ग्राउंड 1 किलोमीटर का है, 1/2 किलोमीटर हो जाएगा, मेरा सांस चढ़ जाएगा, मेरा उस पे कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी भाई धानी जो है वो T20 बॉलर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी खासी खेली है, हर साल खेलते हैं, तो स्टेमिना का कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे 25-25 ओवर्स के स्पेल, 20-20 ओवर के स्पेल होते हैं, वहाँ पे 2 ओवर 3 ओवर क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी धानी जी, आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे आपसे मज़ेदार किस्म की, जिसमें आपको बाबर आजम ने एक डोमेस्टिक मैच में 5 चौके मारे। उसके बाद आपने ट्वीट किया कि भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मुझे ये सोच के नींद नहीं आ रही कि मुझे इतने चौके पड़ गए, और उसमें आपने बाबर आजम की बैटिंग की भी तारीफ़ की। तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई नींद नहीं आ रही थी, या बस उस टाइम दिल किया कि यार ज़रा ट्वीट करता हूँ? अच्छा देखें ना, ऐसे होता है कि बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और बीइंग अ बॉलर अपनी भी एक बॉलर की रेपुटेशन ज़रूर होती है कि जब मुझे मतलब हमें रन्स पड़ते हैं तो बिल्कुल हम हार्ट होते हैं। और एक ओवर में 5 बाउंड्री, मतलब 5 चौके, वो चीज़ मतलब एक होता है कि यार ये कैसे हो गए। लेकिन पूरी रात बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा था कि नहीं यार। अच्छा, और मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि आगे भी आपको जिसने 5 चौके मारे हैं वो भी एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो नो डाउट कि ऐसा होता है कि आपने एक डोमेस्टिक बैट्समैन से 5 चौके खा लिए हैं, तो आप इतना मायूस और ना किसी से बात कर रहे हैं ना ये। तो फिर बाद में मैंने भी रियलाइज़ किया है कि नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तभी माने जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं कूल काम हुआ। और दानी आगे बढ़ते हैं, ये बताएंगे कि मोहम्मद रिजवान को आप अपना मेंटोर मानते हैं, क्योंकि आपने एक अरसा उनके साथ उनकी कप्तानी के अंडर खेला, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बताएं, और जो मेंटोरशिप है वो अभी भी चल रही है क्या? रिजवान भाई से अभी भी आपकी बात होती है क्रिकेट के ऊपर?
जी बिल्कुल। 4 साल एक कप्तान के अंडर मैंने खेला है और PSL के उसके साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मिली कि डोमेस्टिक में SNGPL के लिए भी वो इस सीज़न खेले हैं। हम 3 मैच फर्स्ट क्लास के साथ खेले हैं और SNGPL में जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल था वो फाइनल में रिजवान भाई विकेट कीपिंग कर रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था। तो बिल्कुल मैं उनको काफ़ी मानता हूँ, वो बड़े भाइयों की तरह, और माशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छे बिहेव से अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और काफ़ी दोस्ताना और फ़नी टाइप से वो भी ट्रीट करते हैं मुझे। जिस तरह का मेरा नेचर है वो कोशिश करते हैं कि मुझे उस तरह ट्रीट करें। और कभी भी कुछ भी होता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की बात हो या क्रिकेट के लिए बात हो, कुछ भी हो आप उनसे कंसल्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं उनसे बात में और टच में भी हूँ और वो मुझे रिप्लाई करते हैं। कुछ भी ऐसा बात होता है तो वो मुझे आगे से समझाते भी हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जब आप पेशावर ज़ल्मी में आए तो उन्होंने क्या आपको कोई बात कही? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं जो आपका रिलेशनशिप है, कोई बात हुई आपकी? उन्होंने बस ये कहा कि गुड लक और दिल से क्रिकेट खेलना। वन ऑफ आवर मोस्ट वॉच्ड सेगमेंट जी जो होने लगा है, सच मिर्च और चीज़ेस का मिर्चों से भरा पिज़्ज़ा। इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा, या सच बोलना होगा या मिर्चें खानी पड़ेंगी या फिर चीज़ेस का पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, लेकिन हमने मिर्चें बहुत डाली हुई हैं। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। किसी सीनियर की एडवाइस जो आपने इग्नोर कर दी हो लेकिन बाद में बड़ा दुख हुआ हो कि यार वो बात वैसे वो ठीक करते थे? जी हमारे सीनियर कोच है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे बैटिंग के लिए बहुत बार कहा था कि आपने अपने बैटिंग पे फोकस करना है, बैटिंग की प्रैक्टिस करनी है। उतना मैंने ज़्यादा नहीं किया, तो सम टाइम जब मेरी बैटिंग आती है तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होती है। शाहनवाज रानी, आप बताएंगे उन एक्ट्रेस का नाम जिनके साथ आप डिनर करना पसंद करेंगे? हानिया आमिर। हानिया आमिर, बिल्कुल ठीक है जी, इट्स योर चॉइस। ले दानी भाई, आखिरी सवाल, और मुझे यकीन है कि इस पे आप मिर्चें या पिज़्ज़ा खाएंगे। सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि आप वापस आ सकते हैं आज ही, तो कौन से बॉलर की जगह आप आना चाहेंगे? आई थिंक मैं ये स्किप करूँगा, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। अरे पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन दानी भाई मिर्चें जो है ना वो अभी भी मैं बता दूं बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पिज़्ज़ा में बहुत मिर्चें डाली हुई हैं हमने। फिर भी पिज़्ज़ा खाएंगे? जी हाँ। अरे यार इसमें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिर्चें डालेंगे। आई थिंक इससे अच्छा था मैं मिर्चें खा लेता। वैसे चीज़ेस का पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था, टेस्ट बहुत ही अच्छा था अगर इसमें इतने ज़्यादा मिर्चें नहीं होते। ले दानी, आप एक ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे ग्रेट्स बहुत सारे रहे बॉलिंग को। अगर हम देखें तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, बाद में अगर आप आ जाएँ तो उमर गुल भी हैं और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर हैं, जुनेद खान है, शोएब अख्तर हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या किसी ग्रेट ने आज तक आपको पास बुला के कुछ बताया, कोई टिप्स दिए हैं, और अगर वो दिए हैं तो क्या टिप्स थे? जी बिल्कुल। वसीम भाई ने मुझे दुबई में 2021 में जो एशिया कप हो रहा था, इंडिया के खिलाफ में मैच भी खेला था और उसमें मैंने 2 छक्के भी मारे थे और बॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की थी। मैच के बाद वसीम भाई आए थे और वसीम भाई ने मुझे बुला के पास और मुझे कहा कि दहानी इसी तरह, इसी एग्रेशन के साथ, इसी एनर्जी के साथ अपना ये जो भी कैरियर है तुम्हारा, इसी स्पिरिट के साथ खेलना है। ज़बरदस्त। दानी, ये बताइएगा कि आपके बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस रहीं, कोई ऐसा मोमेंट, मैच मोमेंट, जो आज भी आप सोचें तो आपको गूज बम्स आ जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? जी, अगर मैं PSL की बात करूं, वो 5 रन दे के 4 आउट किए थे मैंने अबू धाबी में और वो लाहौर कलंदर के खिलाफ। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर पर्सनल मैं अपने लिए बोलूँगा। आई नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। अगर आज हम दहानी को ये मौका देते हैं कि वो वसीम, वकार और शोएब तीनों बॉलर्स में से एक एक क्वालिटी अप्लाई करें, तो वो क्वालिटीज़ क्या होंगी? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर वसीम भाई की बात करूं तो वहाँ उनसे मैं स्विंग उनसे लूँगा, और शोएब भाई की बात करें तो शोएब भाई से जो स्पीड है वो शोएब भाई की स्पीड वही होगी, और जो वकार भाई हैं रिवर्स स्विंग में ज़रूर उनसे लूँगा।
ज़बरदस्त दानी, यही एक्सपेक्टेड था हमारे एक ख़ास फास्ट बॉलर से, यही एक्सपेक्ट कर सकते थे और आपने बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है हमें बताया है दानी। आगे बढ़ते हैं। गोबीज वर्ल्ड 11, जैसे कि आपको पता है 50 ओवर्स वर्ल्ड कप आ रहा है। Okay. आप हमें एक टीम बना के दें जिसमें आप इंटरनेशनल प्लेयर्स उठा सकते हैं और वो सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स में हर टीम से 2 उठा सकते हैं आप। ओके, तो तैयार करें आपकी टीम। जी हाँ सर। बाबर आजम ओपन करेंगे। ये वनडे का फॉर्मेट है। बाबर भाई जाएंगे 3 पे। बाबर भाई जाएंगे 3 पे। जी। बाबर आजम आपने लिए पाकिस्तान से। जी हाँ, ठीक हो गया। शाहीन शाह अफरीदी लिया बॉलिंग में, आप उनको नंबर 9 पे। जी हाँ, शाहीन भाई आ गए। ज़बरदस्त हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका से लेंगे क्वेंटी डीकॉक। डीकॉक, क्या नंबर देंगे उनको? उनको नंबर दूंगा मैं नंबर 4। नंबर 4 पे डीकॉक आ गए। और दूसरा एडम मार्करम। एडम मार्करम को उनको आप डालें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ओपन कर गए। जी हाँ। मार्करम आ गए जी साउथ अफ्रीका से। जी हाँ। ओपन किसको कराएंगे? फेस कौन करेगा मार्करम के साथ? रोहित शर्मा। इंडिया से आ गए जी रोहित शर्मा। और इंडिया से नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह। नंबर 10 पे आ गए बुमराह। न्यूजीलैंड के ग्लिन फिलिप को आप नंबर 5 पे डालें। ज़बरदस्त। नंबर 8 पे डालें मिचेल सैंडनर को। सेंटर आ गए। जी हाँ। विकेट कीपर में जॉस बटलर। नंबर 6 पे हाँ जी, जॉस आ गए जी। इंग्लैंड। जी, और कैप्टन होंगे जॉस बटलर। ओए होए, कैप्टन भी दे दिया जी। धानी ने तो कैप्टन भी दे दिया। वाह, जॉस बटलर होंगे। चले ज़बरदस्त। कैप्टन जॉस बटलर हो गए। इसमें लेंगे नंबर 8 को रोस्टन चेज। ओए होए 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 होए, क्योंकि बॉलिंग के साथ वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। क्योंकि हमें इस जो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप में ऑफ स्पिन की ज़रूरत है, जो अच्छे ऑफ स्पिन भी करे साथ में बैटिंग भी करे। तो आई थिंक वो उनका नंबर अच्छा रहेगा। अभी आई थिंक 11 नंबर पे अगर हम डालें तो हमने डालना है जोफ्रा आर्चर। वो जोफ्रा आ गए जी। जोफ्रा आ गए। क्या अभी आप टीम थोड़ा रीड करें, टीम देखें सीक्वेंस वाइज, फिर मुझे बताइएगा। अमेजिंग टीम। आई थिंक व्यूअर्स आप लोग भी कमेंट करके हमें बताएं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए धानी ने बड़ा ही टाइम लेके सोच समझ के ये टीम बनाई है और बहुत ही इंप्रेसिव टीम लग रही है धानी। ब्यूटीफुल टीम। आगे बढ़ते हैं धानी। ओके धानी जी, कैसा लगा आपको हमारा शो? कैसा लगा? जबरदस्त। एक ओवरऑल मैं आपका शो काफ़ी दिल से देखता हूँ। चाहे मैं उससे पहले पेशावर ज़ल्मी का ऐसा नहीं भी था, लेकिन आई थिंक मैंने आपको एक कोई भी ऐसा शो या पॉडकास्ट मिस नहीं किया। अच्छा। जिस भी प्लेयर के साथ और मैं देखता हूँ और काफ़ी आप अच्छे तरीके से और मतलब दिल के गहराइयों से जो दिल की आवाज़ होती है कोशिश करते हैं कि आप वो सुने और रियलिटी प्लेयर से मतलब कहलाएं कि उनके जर्नी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त आपका पॉडकास्ट है। बहुत शुक्रिया धानी भाई। ये तो बड़े कम ऐसे मौके मिलते हैं कि कोई हमारा गेस्ट आए और वो इस तरह से दिल खोल के तारीफ़ करे हमारे शो की। एंड थैंक यू सो मच। हम ज़ल्मी के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश करते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनकी भी सुनी जाए, क्योंकि हमने देखा है टेलीविज़न पे अक्सर ये जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म प्लेयर्स पे आ रहा होता है और नहीं देखा जाता कि क्या हालात वाक़यात हैं, बैकग्राउंड स्टोरीज़ क्या हैं। बस हम ये देख लेते हैं टीवी तोड़ दिए, गुस्से में आ गए, बट कुछ थोड़ी सी रियलिटी भी देखनी चाहिए कि भाई किस टाइम से हमारी टीम जो है वो गुजर रही है और वो फिर हमारे प्लेयर्स की आवाज़ से ही लोगों तक पहुंच सकता है। तो वो हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक प्लेयर की सुनी जाए कि प्लेयर जो है वो क्या सोचता है। धानी भाई आगे बढ़ेंगे। धानी भाई, लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड। लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड में धानी भाई आपने क्या करना होगा कि आपने 5 प्लेयर्स चूज़ करने होंगे जो कि बेस्ट इन देयर गेम है और ऑल टाइम, जिसमें आप एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर, एक बैटर, एक ऑलराउंडर और एक विकेट कीपर चूज़ करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। लें जी, तो धानी भाई लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड में आप पहली पिक क्या रखेंगे? विराट कोहली। बैटर? यस। फास्ट बॉलर? वसीम अकरम। वसीम अकरम। स्पिन बॉलर? मुरलीधरन। और क्या बात है, मुरली। यस। Then we hop on to the next one, which is wicket keeper. MS धोनी। All rounder? जैक एलिस। उफ, बैटिंग करने आते थे तो लगता था बैटर है, बॉलिंग करने आते थे तो बॉलर है। यार क्या ऑलराउंडर थे वो।
लें जी, जैक्स कैलिस, व्हाट अ वंडरफुल टीम जी। अब क्योंकि आपने लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड की एक बेहतरीन टीम बनाई है, तो लताफ़ा की तरफ से आपको बेहतरीन सा परफ्यूम मिलने वाला है। थैंक यू। ले शाहनवाज दहानी, ये लताफ़ा की तरफ से आपको, प्लीज़ थैंक यू सो मच। इसको आप Thank खोलें, इसको आप हमें भी चेक करवाएं, आप बताएं कैसा लगा आपको फ्रॉम बॉक्स टू द होल गेम। वाओ लताफ़ा, दिस वन लाइक खामरा, कामरा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है जिस तरह इसकी पैकिंग है। तो अगर आपकी खोलिए। इजाज़त है तो इसको ओपन कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम तो चाहते हैं कि आप इसे ओपन करें। पैकिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। वाओ वो ज़बरदस्त, अमेजिंग। वाओ, जिस तरह इनकी पैकिंग लग रही है, होप सो कि इनका जो चेक करें फ्रेग्रेंस और हमें भी बताएं कि आपको कैसी लगी। ओके, दिस इज़ लताफ़ा खमरा। दिस इज़ लताफ़ा खामरा, पैकिंग आउटस्टैंडिंग। इसकी देखें फ्रेगरेंसी क्या है, ज़बरदस्त। हमारा सेट जो है, हमारा सेट महक गया। आप थोड़ा ट्राई जी, करें। जी, जी, मुझे ज़रूर, तो बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग उसकी जो हाँ हाँ हाँ, आई पर्सनली लव दिस वन। हाँ, इनकी सारी रेंज जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, बड़ी ज़बरदस्त है। फ्रेगरेंसेस जो हैं दे आर वेरी वेरी कूल, और दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स बाय द वे। थैंक यू लताफ़ा परफ्यूम फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट। थैंक यू सो मच। दानी भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। जी ज़रूर। दानी भाई, अगला सेगमेंट जो है दैट इज़ पिक योर 5 विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। ओके क्या आप तैयार हैं? जी। दानी भाई, इसमें करना ये होगा कि आपको एक प्लेयर को ड्रॉप करना होगा, एक को बेंच करना होगा, एक को आपको करना होगा कैप्टन बनाना होगा, ओके एक के साथ आप खेल सकते जी। हैं बैटिंग के ऊपर। जी। आप बैटिंग कर रहे हैं, सामने वो प्लेयर खड़े हैं, ओके और एक को आपको भेजना होगा घर पे कि भाई अब तुम रिटायरमेंट ही ले लो। ओके तैयार है? जी हाँ। नाम देता हूँ आपको, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, अब्बास आफरीदी, समीर मिन्हास, खुरम शहजाद। इनमें से किसको ड्रॉप करेंगे, किसको बेंच करेंगे, किसको कैप्टन बनाएंगे, किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, और किसको कहेंगे कि भाईजान रिटायरमेंट ही ले लो? आसिफ भाई को बोलूँगा कि वो रिटायरमेंट ले ले। आई थिंक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से आसिफ भाई, ये देख लें, आप भी इस शो में आए थे, आपने किसी का नाम नहीं लिया था। चलो जी, रिटायरमेंट हो गई आसिफ अली की। आगे बढ़ते हैं जी। फ़हीम अशरफ हैं, समीर मिनास हैं, अब्बास आफरीदी योर बेस्ट फ्रेंड, और उसके साथ खुरम शहजाद। बेंच रह गया आपके पास, जी और ड्रॉप रह गया जी। प्ले विद और कैप्टन। कैप्टन फ़हीम अशरफ। ओके, कैप्टन फ़हीम अशरफ हो गया। अब बेंच रह गया। अब आपके पास बेंच रह गया, ड्रॉप रह गया, और प्ले विद रह गया। खेलना किसके साथ चाहेंगे? बेंच को किसको करेंगे, ड्रॉप किसको करेंगे? ड्रॉप करूँगा खुरम शहजाद को। ये देख लो भाई, ये मैंने नहीं कहा। हमजा भाई टीम में नहीं बनानी है, इस तरह तो नहीं करें, मुझे मुश्किल में और ना डालें क्योंकि ये अरे मुझे लगता है आपने खुरम का नाम इसलिए लिया क्योंकि अभी आप बाहर जाएंगे और खुरम को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे कि खुरम, जी। मैंने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं और किसी का ले नहीं सकता था। जी जी। बिल्कुल ठीक है जी, इट्स अ फन सेगमेंट, इट्स अ चिल रिलैक्स सेगमेंट। और खुरम जब आएंगे ना यहाँ पे, तो मैं उनको बोलूंगा कि ओके ओके दहानी को आप ड्रॉप करें। तो ड्रॉप किया अच्छा बंदा खुरम शहजाद को। जी हाँ, ड्रॉप कर दिया जी खुरम शहजाद को। आगे बढ़ते हैं दानी जी। और इसमें अभी समीर मिनास रह गया और अब्बास आफरीदी रह गया। हाँ। एक को बेंच करना है, एक के साथ प्ले करना है। खेलना है, तो समीर मिनास को मैं बेंच करूंगा, ठीक है। और प्ले करूंगा अपना जो फेवरेट मेरा दोस्त भी है और मेरा पसंदीदा प्लेयर भी है, अब्बास आफरीदी। जबरदस्त जी, प्ले विद हो गया। और समीर मिनाज को इसलिए बेंच करेंगे कि उनका तो अभी करियर बहुत पड़ा है, जी बिल्कुल, कभी ना कभी मौके मिलते रहे। जरूर, और जिस जरूर, तरह वो जरूर। खेल रहे हैं, जी जी, अब मेरा नहीं ख्याल उनके मौके कम होने वाले। नहीं बहुत आउटस्टैंडिंग सो फार, उन्होंने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिया है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया धानी। आगे बढ़ेंगे हम, और अगला सेगमेंट है रॉन्ग आंसर्स ओनली। रॉन्ग आंसर्स ओनली Okay. विद क्रम्बल। तो क्रम्बल के साथ आप देंगे उल्टा जवाब। ओके, तो तैयार हैं आप? जी हाँ। लें जी, धानी जो है हमें आज गलत जवाबात देंगे, उल्टे जवाबात देंगे, जिस सेगमेंट का नाम है रॉन्ग आंसर ओनली विद क्रम्बल। सबसे पहले तो शुरू करेंगे धानी कि आपने हंस के दिखाना है, लेकिन स्माइल चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। वार्म अप हो जाएगा ना, हंस के दिखाएं, स्माइल नहीं होगी। क्या कहा लगेगा? स्माइल नहीं होगी। स्माइल के बगैर हंसेंगे।
आवाज़ आनी चाहिए हंसने की। ये तो मुश्किल हो जाएगा। करे करे करे। आप कुछ ऐसी बात बोले। नहीं, आपने बस हंसना है, आपकी स्माइल नहीं होनी चाहिए। दानी अगर तो आप नहीं, मेरी दानी तो स्मेल मुझे है ऐसी, मैं स्मेल को रोक ही नहीं सकता। अरे चाहे कोई मुझ पे गुस्सा भी करता हो तो फिर भी मेरी स्मेल आ जाती है, तो इट्स माय नेचर। ओके ओके, चलें जी, पास करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। जमीन की शेप क्या है? जो अर्थ है उसकी शेप क्या है? उल्टा जवाब देना है आपने, रॉन्ग आंसर ओनली देना है। आई थिंक ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है जी। सूरज कहाँ से निकलता है? जमीन से। ये रॉन्ग आंसर देना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Okay. अच्छा जी, दानी जी, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कराची। बिल्कुल ठीक है। ताजमहल किस मुल्क में है? आई थिंक श्रीलंका। अच्छा, रॉन्ग आंसर पे सोच भी रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड दानी जी, आगे बढ़ेंगे। दानी, शोएब अख्तर का निकनेम क्या है? शोएब अख्तर। गुड गुड वन। अच्छा जी, रॉन्ग आंसर ओनली में आगे बढ़ते हैं। एक बॉलर जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं कि यार इससे अच्छा तो इंसान ही कोई नहीं। फंसा दिया दानी को, हमने फंसा दिया, क्योंकि आएगा रॉन्ग आंसर ओनली। महेश पतिराना। महेश पतिराना जी। ओके। दानी, आप सोने जाते हैं तो सबसे पहले आप सोने से पहले क्या करते हैं? कॉफी पीता हूँ। वेरी गुड दानी, वेरी शार्प। कार जो है वो रोड पे क्यों चलती है? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। यार ज़बरदस्त दानी जी, आप तो लेजेंडरी जवाब थे आपके, और इतनी जब आपने जवाबात ऐसे ज़बरदस्त दे दिए तो फिर क्रम्बल की एक बाइट हो जाए तो बता दें कि आपको क्रम्बल कैसा लगा। रॉन्ग आंसर ओनली देंगे। हमजा भाई, मुझे ये तो क्लियर करें, क्रम्बल में तो मिर्ची वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मुझे क्रम्बल में है मिठास, लेकिन आपने रॉन्ग आंसर देना है कैसा लगा। यार इसमें तो शुगर है ही नहीं। फीका है। ओके जी, क्रम्बल के साथ रॉन्ग आंसर्स ओनली का सिलसिला हुआ ख़त्म। मूविंग ऑन टू अनदर सेगमेंट जिसका नाम है लताफ़ा इज़ फॉर एवरीवन। दानी, इसमें आपने सवाल करना होगा जी व्यूअर्स के साथ, और जो इसका जवाब ठीक देंगे उनको लताफ़ा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, एक परफ्यूम मिलेगा। तो सवाल पूछेंगे आप। मेरे क्रिकेट फ्रेंड से ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल खेला है? वेरी नाइस जी, ये तो कैलकुलेटर खुल जाएंगे अभी। और एक अच्छा सवाल है, जीतने वाले को जो है, जीतने वाले व्यूअर को लताफ़ा की तरफ से परफ्यूम मिलने जाएगा। होगा क्या कि स्पिन द व्हील होगा और उनमें से जो एक नाम आएगा उनको लताफ़ा की तरफ से बेहतरीन सा परफ्यूम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ले दानी, चीज़ियस ट्रिविया की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेगमेंट है जिसमें आपने सवाल करना है व्यूअर्स से, और सही जवाब देने वाले को चीज़ियस की तरफ से बेहतरीन सा डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जो वो जब चीज़ियस जाएंगे उसको इस्तेमाल करेंगे और उनको डिस्काउंट मिलेगा। सवाल करेंगे दानी आप अपने क्रिकेटिंग करियर के ऊपर व्यूअर्स से। मेरा क्रिकेट व्यूअर से ये क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट क्लास में बेस्ट फिगर क्या है? ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। सही जवाब देने वाले को डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। दानी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, और आज आप यहाँ पे आए, ज़ल्मी पॉडकास्ट का हिस्सा बने में बड़ी खुशी है। आपके लिए बहुत दुआएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड वी आर होपिंग दैट यू मेक अ कम बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वंस अगेन। ख्याल रखें अपना बहुत। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला पॉडकास्ट किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।